जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो गोधुली बुक है उसका काव्य खंड का ये 8वां चैप्टर लेकर आ गया हूं। ठीक है। और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी वीडियो में कंप्लीट आपको मिलने वाला है। कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसको नोट्स अच्छी तरह से बनाइए और पढ़ के जाइएगा, फिर देखिएगा कि कमाल क्या करते हैं आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं जहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिया है। पाठ का नाम है आपका, पहले बता दूं, पाठ का नाम हो गया एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक कौन है जी? कुंवर नारायण। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या चैप्टर के लेखक कुंवर नारायण। चलिए तो सबसे पहले हम इसका पहला बिंदु लिए हैं कि इस पाठ के लेखक यानी इस पाठ के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण, जिनका जन्म कब हुआ है? कुंवर नारायण जी का जन्म आपका 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ है। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ है। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। आगे देखिए, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी में ही 1950 ईस्वी के आसपास में शुरू कर दिया था। आगे देखिए, कुंवर नारायण की कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखे हैं। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है कि कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार ये सभी मिले हैं इनको। ठीक है, आगे देखिए, कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं। कहाँ के जी? तो नगर संवेदना के ये कवि हैं कुंवर नारायण। आगे देखिए, कुंवर नारायण का कविता इन दिनों से लिया गया है। कुंवर नारायण का ये जो कविता है, ये कविता कौन सा है? तो आप पढ़े हैं ना, कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या जो है इनका कविता, ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो कविता है इन दिनों बुक से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव, जहां से आपका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मिलेंगे। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो अब आंसर हो जाएगा इन दिनों। अगला है, एक वृक्ष की हत्या कविता वृक्ष की सूखी हुई डाली किस तरह थी? तो राइफल की तरह थी। आगे देखिए, कुंवर नारायण की कवि है तो ग्राम संवेदना के कवि हैं। आगे देखिए, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो एक वृक्ष की हत्या पाठ की है। आगे देखिए, कवि को बूढ़ा चौकीदार हम वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था? तो घर के दरवाजे पर। आगे देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्यों को क्या हो जाने से बचाना चाहता था? तो जंगली हो जाने से। आगे देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से बचाने की बात करता है। आगे देखिए, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है तो कौन कौन सा है? तो आत्मजयी है, चक्रव्यूह है, प्रवेश है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। किसको कहा है बूढ़ा चौकीदार कवि ने? तो वृक्ष को कहा है। आगे देखिए, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तो कौन मिलता था? तो बूढ़ा वृक्ष मिलता था। बूढ़ा वृक्ष मिलता था। दूर से ही कौन ललकारता था? तो बूढ़ा चौकीदार ललकारता था, वृक्ष ललकारता था, याद रखिएगा। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। आगे देखिए, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927। 19 सितंबर 1927 में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। आगे देखिए, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो कौन रहता है? तो वृक्ष रहता है। आगे देखते, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो लुटेरों से बचाना है। आगे देखिए, नदियों को बचाना है काथी से? तो नाला हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। आगे देखिए, जंगल को किससे बचाना है? तो मरुस्थल हो जाने से बचाना है। आगे देखिए, कवि को वृक्ष कैसा लगता था? तो बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता था। कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य का धारा के कवि हैं? तो नई कविता के
आगे देखते हैं निम्न में नगर संवेदना के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण है। आगे देखिए कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो संवेदनशील कवि हैं। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा करने की एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता के केंद्र मानते हैं, तो मानवता की रक्षा। आगे देखते हैं कवि नारायण नहीं कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना जी, ये सभी पुरस्कार इनको मिला है। आगे देखते हैं कुंवर नारायण कविता लिखने की कब शुरुआत की थी, तो 1950 के आसपास शुरू कर दिया था। ओके, आगे देखते हैं 1950 के आसपास। आगे देखते हैं एक वृक्ष की हत्या पाठ कौन सी विद्या है, तो ये कविता है, काव्य है, याद रखिएगा। अब चलिए हम महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां से ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता है, तो इसका आंसर है कवि को उसके दरवाजे पर खड़ा वृक्ष चौकीदार लगता था, क्योंकि एक चौकीदार की तरह बूढ़ा वृक्ष उसके दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता है। अगला क्वेश्चन है वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था, आंसर है कवि के अनुसार जब कवि कहीं से बाहर से आते थे तो मानो वृक्ष दूर से ही ललकारता था, कौन कौन, तो जवाब में कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगला क्वेश्चन है कविता के समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों, तो आंसर है कविता के समापन करते हुए कवि कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे देखिए घर शहर देश के कवि किस चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों, तो इसका आंसर है घर शहर देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, मनुष्य एवं जंगल को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य विकास के दौर में इन सभी चीजों को प्रदूषित कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, तो ये आपका चैप्टर हुआ खत्म। अब अगला वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए।